हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम वीडियो में देखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाइटल साइन। ठीक है ना, इसके जो प्रीवियस वीडियो है वाइटल साइन का आपने जरूर देखे। वाइटल साइन क्या होता है, वाइटल साइंस का क्या पर्पस है, उसके बारे में मैंने पूरी डिस्कशन की है। एक बार जरूर उसको देखे। वो जो लेक्चर का लिंक है आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वाइटल साइन का मतलब क्या होता है, जो हमारा वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन हो गया, अपना हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया। ठीक है ना, ये जो क्या हमारा वाइटल ऑर्गन है। ठीक है, और वाइटल ऑर्गन के द्वारा जो भी हमारा जो बॉडी का फंक्शन जो है वो रेगुलेट किया जाता है, उसको हम असेसमेंट करते हैं वाइटल साइन के द्वारा। ठीक है ना, वाइटल साइन के द्वारा करते हैं। ठीक है, वाइटल का मतलब होता है कि जिसके बगैर आप जीवित नहीं रह सकते। वाइटल का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके बगैर जो है जिंदगी की कल्पना करना जो है नामुमकिन है। ठीक है, तो उसको हम एक साइन के वे में हम चेक करते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो वीडियो है आपको इसके पहले वाला वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, हम देखने वाले आज की वीडियो में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाइटल साइन। ठीक है ना, ऐसी क्या क्या कंडीशन है जो कि वाइटल साइंस को क्या कर सकती है कि अफेक्ट कर सकती है, उसको कम कर सकती है या ज्यादा कर सकती है। ठीक है, इस पे हम आज की वीडियो में देखने वाले। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है एज। ठीक है ना, ठीक है, जैसे कि एज की बात करें तो जो छोटे बच्चों का होता है उनका हार्ट रेट ज्यादा होता है। ठीक है ना, हार्ट रेट क्या होता है कि न्यू बॉर्न का अगर बात करें तो क्या है कि हार्ट रेट जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है ना, और हम एडल्ट की बात करें तो उससे कम होता है। ठीक है ना, तो एज जो है एक तरह का एक फैक्टर का काम करता है। ठीक है, उसके बाद से हम इसका बात करें तो रेस्पिरेशन रेट भी है जो इसका ज्यादा होता है, 30 से अप्रोक्स 60 होता है बीट पर मिनट। ठीक है, और अपना एडल्ट का होता है, ये क्या हो गया कि न्यू बॉर्न का हो गया। ठीक है, इसका होगा न्यू बॉर्न का। ठीक है, और हम एडल्ट की बात करें तो कितना होता है कि 12 से 20 हम लेके चलते हैं। ठीक है, 12 से 20 बीट पर मिनट। ठीक है, ये क्या होगा एडल्ट का। अगर कोई एक पूछे तो आपको है ये याद रखना है 16। ठीक है, आपको क्या रखना है कि एक वर्ड में आपको याद रखना है 16 याद रखना है। ठीक है, तो एज के चलते भी हो सकता है वाइटल साइन कम या ज्यादा हो सकता है। उसके बाद से है जेंडर। ठीक है ना, जेंडर में मेल फीमेल में भी थोड़ा माइनर जो है वो वेरिएशन देखा गया है, माइनर वेरिएशन देखा गया है। ठीक है, उसके बाद से है ओबेसिटी। ठीक है ना, ओबेसिटी में भी क्या होता है कि आपको है वाइटल साइन जो है वो जो है क्या है कि उसमें आपको कम या ज्यादा देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल की जैसा किसी का जो एब्डोमेन हो जो निकला हुआ, पेट बाहर निकला हुआ है। ठीक है ना, तो जो बाहर जब ज्यादा निकलता है ना पेट, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका जो लंग्स है ना, लंग्स जो है वो थोड़ा सा इलिवेट हो जाता है। ठीक है, इलिवेट होता है तो उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी बहुत बार देखा गया है। तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी देखा गया है तो उसमें क्या होगा कि रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ सकता है। ये एक तरह का क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग है। ठीक है, आपको देखा जा सकता है। उसके बाद से डिजीज कंडीशन। ठीक है ना, कोई भी अगर डिजीज कंडीशन है जैसे फॉर एग्जाम्पल की क्या हो गया कि फीवर हो गया। ठीक है ना, तो अगर अपन जो अपना बॉडी है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अगर 1 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, क्या होगा कि 1 डिग्री भी अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना तो 10 बीट पर मिनट जो है हार्ट रेट जो है क्या होता है कि बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हार्ट रेट जो मतलब क्या होता है कि बढ़ जाता है। ठीक है, तो फीवर क्या है, डिजीज कंडीशन है, डिजीज कंडीशन है। और वाइटल साइन क्या है इसका जो है वो इसका इंडिकेशन है कि डिजीज कंडीशन हो रहा है तो वाइटल साइन जो है आपका बढ़ रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद से फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है ना, आप दौड़ रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आपका जो है वो आपका एक्टिविटी बढ़ रहा है, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ रहा है। ठीक है, ब्लड को हर एक टिश्यू तक क्या हो रहा है कि सप्लाई करना पड़ रहा है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को अपन समझ सकते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज से भी वाइटल साइंस कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है ना, आप सोचिए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से कैसे होगा, किसी के बारे में आप सोच रहे हैं बहुत ज्यादा, या किसी पे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, तो उस टाइम पे जो क्या होगा कि आपका जो है वाइटल साइन जो है बढ़ा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको जो है हार्ट रेट बढ़ा मिलेगा, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये इसको एक तरह के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी वाइटल साइंस को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद से है स्मोकिंग। चलिए स्मोकिंग के बारे में बताते हैं। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर कोई भी पर्सन सिगरेट पी रहा है ना तो उसके बॉडी में क्या होता है कि वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, वेसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स और कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि सिकुड़ जाना। ठीक है, ब्लड वेसल्स का क्या होता है कि कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है ना, आपने सुना होगा कि जब ठंड का मौसम रहता है ना तो क्या बोलते हैं सिगरेट पीने वाले कि चलो 2 सिगरेट पी लेता हूँ तो क्या होगा कि मेरे बॉडी में जो है वो गर्मी आ जाएगा, तो मजा आएगा। ठीक है, क्या होगा कि मतलब गर्मी आ जाएगा। ठीक है,
तो उस टाइम पे जब वो स्मोकिंग ले रहा होता है तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, और वेसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब कि ब्लड वेसल्स का सिकुड़ाव होता है, और उसके चलते क्या होता है कि ब्लड फ्लो में थोड़ा जो क्या होता है वो स्पीड मिल जाता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा वहाँ पे क्या होता है कि बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के चलते से हो जाता है अपने बॉडी में क्या होता है कि थोड़ी गर्मी आ जाती है, ठीक है। तो ठंडी से बचने के लिए कपड़े नहीं पहनते हैं ज़्यादा, लेकिन वो सिगरेट पीते हैं, तो ये जो है वो अपने बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। ऐसा कंडीशन अगर कोई पर्सन जो है बार बार अगर बहुत ज़्यादा दिन तक अगर पीते रहा, बहुत ज़्यादा दिन तक अगर पीते रहा, तो क्या होगा कि वेसो कंस्ट्रिक्शन क्या होगा कि कंस्ट्रिक्शन होगा, डायलेशन होगा, कंस्ट्रिक्शन होगा, डायलेशन होगा, बिना बात का, ठीक है ना। और ज़्यादा अगर कंस्ट्रिक्शन हो रहा है ना, जरूरत से ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन होगा, वहाँ पे क्या होगा कि जरूरत से ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। हमारा जब बॉडी जब हार्ट जो है वो पंप कर रहा है ना कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है कि कंस्ट्रिक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है, लेकिन जब स्मोकिंग करेगा पर्सन ना तो जरूरत से ज़्यादा होगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे आगे चल के क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जो होगा वो खराब हो जाएगा, धीरे धीरे रप्चर होने लगेगा, उसकी जो वाल है उसकी जो इलास्टिसिटी है, फाइबरस है, उसको क्या होगा कि वहाँ पर डैमेज होगा, और आगे चल के जो होगा वो जो पर्सन है जो किसका हो जाएगा बीपी, ब्लड प्रेशर का वो मरीज हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद से आता है फूड कंजप्शन, ठीक है ना। फूड कंजप्शन वाइटल साइंस को कैसे अफेक्ट करेगा इसको समझिए। आपने कभी गरम गरम खाना खा लिया या आपने कॉफ़ी पी लिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है कि आपने क्या हुआ है कि गर्म खाना खाया, या आपने अगर ज़्यादा भी खा लिया ना तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी क्या होगा कि बॉडी का ऑर्गन जो है अपने एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सर्कुलेट, जैसे कि मान लीजिए आपने एक आपको कॉमन एग्जांपल दे, तो आपने जब चावल खाते हैं तो आपको नींद आने लगती है, ठीक है। चावल खाते हैं तो आपको ज़्यादा नींद आती है, या आप ज़्यादा खाना खाते हैं ना, जिस दिन आप ज़्यादा खाना खाएंगे उस दिन आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, ठीक है। उसका क्या कारण है? एक तो है कारण कि स्टमक में फूड जाता है, ठीक है, स्टमक में स्टोर होता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है, तो वहाँ पे अगर ज़्यादा खाना खाएंगे ना तो ये जो है सर्कुलेशन जो है वो स्टमक पे ज़्यादा जाएगा, ठीक है। क्या होगा कि सर्कुलेटरी जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो स्टमक को भेज रहा है पूरा ब्लड, ठीक है। तो ज़्यादा ब्लड भेजेगा तो कहीं ना कहीं ब्रेन का जो है वो थोड़ा सा कम होगा, तो ब्रेन का कम होगा तो ब्रेन जो होगा आपको धीरे धीरे सुस्ती नजर आएगा, मतलब कि आपको नींद की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। पहला बात हो गया। दूसरा बात होता है कि आपको जैसे अभी बताया कि जब आप खाना ज़्यादा खाते हैं तो क्या होगा कि लंग्स जो है थोड़ा सा एलिवेट होता है ऊपर से, ठीक है। लंग्स जो है वो थोड़ा सा एलिवेट होता है, ठीक है। तो पूरा आपने जो है पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, मतलब कि आप जो है प्रॉपर वे में जो आपको ऑक्सीजन आप इनहेल नहीं कर रहे हैं, एक्सहेल नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो है उसके चलते भी एक तरह से डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट जो है आपको नींद आता है। इसका ये दो कारण है, ठीक है। तो कम खाना खाएं और स्वस्थ रहें, ठीक है, ये सीधी सी बात है। उसके बाद से है प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी में भी क्या होता है कि वाइटल साइन एलिवेट होता है, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल बताया। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो है वो उसको प्रेगनेंसी के चलते जो है क्या होगा कि बहुत सारे ऑर्गन जो है अपने बॉडी के, जैसे कि एब्डोमिनल ऑर्गन हो गया, ठीक है, और थोरैसिक ऑर्गन हो गया, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है। आप खुद सोचिए जो है आपका जो है अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो यहाँ पे क्या है रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में क्या है किडनी है, ठीक है। थोरैसिक कैविटी में क्या है लंग्स है और हार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट और लंग्स और इवन लिवर भी क्या होता है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि सप्रेस होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वाइटल ऑर्गन अगर सप्रेस होगा तो उसकी एक्टिविटी में भी डिफरेंस आएगी, बिल्कुल आएगी, 100% आएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी रेट भी थोड़ा सा आपको जो है बड़ा मिल सकता है, किस कंडीशन में जो है प्रेगनेंसी कंडीशन में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये देखें कि वाइटल साइन क्या होता है, ठीक है। वाइटल साइन को ऐसा कौन कौन सा जो फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर सकता है, अफेक्ट बोले तो इसको कम कैसे कर सकता है और ज़्यादा कैसे कर सकता है। ये जैसे बताया कि न्यू बॉर्न में क्या होता है कि ज़्यादा होता है, एडल्ट में कम होता है। तो इस वीडियो को आप समझ सकते हैं। आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए कभी भी एग्जाम में, जैसा कि मान लो लिखने को आ जाए तो कि आपको वाइटल साइन को शॉर्ट नोट्स में लिखना है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में इसके जो प्रीवियस वीडियो है आप उसका डेफिनेशन प्रॉपर वे में लिखे, इंट्रोडक्शन लिखे, ठीक है। उसके बाद से उसका पर्पस लिखे, उसके बाद से जो है वाइटल साइन में क्या क्या आता है उसके बारे में आपको दो दो लाइन लिखना है। टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, ठीक है, और इसका SpO2 हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, इसके बारे में जरूर लिखे। उसके बाद से जो है फैक्टर ऑफ एक्टिंग ये डालना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अब आपको जो है अच्छा नंबर और गेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक एक करके आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, फीडबैक जरूर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।